everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru, जहां आपको क्लास 9 to 12th IT, IP, AI, CS, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और आज का धमाकेदार सेशन होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब एज पर शेड्यूल आपको मिल जाने हैं, इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। क्लास 9th 2026-27 में वो सारे स्टूडेंट्स जो कदम रख चुके हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 9th के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में, वो भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। क्या मैम आईटी हमें इस बार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, आईटी के सिलेबस में चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। सो 2026-27 में सीबीएसई ने क्लास 9th की पूरी काया पलट के रख दी है। जहां आप लास्ट ईयर तक 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़ते थे, इस बार आपको 10 से 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से मिलेंगे और इसमें हमें आईटी के सिलेबस में क्या नया कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, सारी चीजें आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आईटी के वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक जाके आप एक्सेस कर सकते हो। तो भाई आप समर वेकेशन ऑफ हो चुके हैं, तैयार हो जाओ पढ़ाई के लिए, क्योंकि टर्म 1 FA1 आपके जो यूनिट टेस्ट है वो बहुत नजदीक है और आने ही वाले हैं। राइट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं हम? सिलेबस से फर्स्ट, ठीक है। और सिलेबस कहां मिलेगा आपको? सिलेबस आपको मिलेगा अपना बेसिकली जो आपकी सीबीएसई की वेबसाइट है उसी पर। क्यों? क्योंकि मैम सीबीएसई की वेबसाइट ही एकमात्र सहारा है जो आपको सारी चीजें सच सच बयां करती है ना। कहीं और किसी वेबसाइट पे नहीं जाना है, तो सीबीएसई एकेडमी की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे ना आपको करिकुलम में जाना है। करिकुलम में 2026-27 पे आ जाना, 9th पे आ जाना। अभी कुछ दिनों पहले तक ये सिलेबस यहाँ पे खुल नहीं रहा था, लेकिन अब देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे जैसे ही आप आओगे तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वो आपके सारे हैं जो आपने लास्ट ईयर तक पढ़े हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में अगर देख लिया जाए तो होम साइंस, पेंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस, रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग एंड सेल्स, टूरिज्म, ब्यूटी वेलनेस, फ्रंट ऑफिस, फाइनेंशियल मार्केट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल दीज आर हियर। अब जितने भी बच्चों ने आईटी लिया हुआ है तो वो अपने आईटी सिलेबस को चेक करेंगे, जिन्होंने एआई लिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एआई को सिलेक्ट करेंगे। तो एक जो बड़ा डाउट था आपका ये कि मैम 9th में एक नया सिलेबस आया हुआ है जिसका नाम है सीटी एंड एआई, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हमें वो पढ़ना है या हमें ऑप्शनल एआई भी पढ़ना है? तो यस ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, सीटी एआई तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो तो हमें पढ़ना ही है ना। लेकिन अगर आप ऑप्शनल आपके स्कूल में आपको एआई प्रोवाइड किया जाता है तो आपको एआई पढ़ना है। जिन स्कूल्स में आईटी एज एन ऑप्शनल प्रोवाइड किया गया है वो आईटी पढ़ेंगे। कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन एज एन ऑप्शनल प्रोवाइड किया है तो वो कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ा डाउट है जो बच्चों को है। तो ध्यान रखना है आपके स्कूल में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको क्या दिया है, आईटी दिया है, एआई दिया है या सीए दिया है, या इनमें से कोई सा सब्जेक्ट अगर आपको दिया गया है तो आपको वो ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आईटी एआई सीए की प्रिपरेशन और सीटी एआई की प्रिपरेशन आपकी बरखा मैम इस चैनल पर करवा रही है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं ना उन सभी के साथ शेयर कर देना, और ऑलरेडी इसके लिंक प्लेलिस्ट में डली हुई है, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं अब हम अपने आईटी के सिलेबस पर। सीए और एआई का सिलेबस भी बहुत जल्दी लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस करूंगी, सो डोंट पैनिक कि मैम सीए और एआई का क्या, हम वो सिलेबस भी जल्दी ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब आप सिलेबस सर्च करोगे ना गूगल पे जाके डायरेक्ट भी, तो आपको डायरेक्ट जब सिलेबस सर्च करोगे गूगल पे जाके तो वो प्रीवियस ईयर का सिलेबस भी आपको दिखा सकता है। तो बी फोकस हियर कि यहाँ पर आपका जो सेशन है वो 2026-27 आपको दिख रहा है या नहीं। अगर 2026-27 सेशन के साथ में हो आप तो बिल्कुल सही जगह पर हो, है ना। सही जो है आपका सिलेबस यहाँ खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से स्क्रॉल अप कर जाना, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 देख लेना कि यही सिलेबस है या नहीं, हमारा यही बुक है या नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट कोड आपको 10th में भी आईटी जब पढ़ोगे तो यही सेम रहना है। तो अगेन सेम ईयर, टोटल मार्क्स आपके 100 है, 50 थ्योरी प्लस 50 प्रैक्टिकल्स, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ 2026-27 के सेशन में। 50 थ्योरी और 50 प्रैक्टिकल के हिसाब से ही आपका पेपर होने वाला है। अब बढ़ते हैं आगे। तो आईटी की जो बुक है वो आपकी लास्ट ईयर भी 2 यूनिट में डिवाइड थी, पार्ट ए पार्ट बी, इस बार भी 2 ही यूनिट में डिवाइड है, एज यू सी हियर, पार्ट ए एंड पार्ट बी। राइट, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना, जहां से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, आईसीटी स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड ग्रीन स्किल्स, ये 5 यूनिट आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। और 10th में भी यही 5 यूनिट हमें अगेन
अगेन पढ़नी है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल्स का पार्ट 1 पढ़ना है। देख सकते हो आप यहाँ पे पार्ट 1 लिखा हुआ है। जब आप 10th में जाओगे तो आपको पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर आप 11th और 12th में भी आईटी ही एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो, वहां भी आपको मिल जाता है, तो वहां पे आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 तक आपको पढ़ना होगा। गॉट इट। तो ये हमारे पास अभी सिर्फ बेसिक यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। अब ये क्यों दिया है मैम, यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की क्या जरूरत है, हम तो आईटी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये डाउट बच्चों को बहुत आता है। देखो सीबीएसई चाहता है कि क्लास 9th से ही ना आपके अंदर सारे डेवलपमेंट हो जाए, सारे स्किल्स को आप सीखना शुरू कर दो, ताकि आगे जाके आप 10th 11th 12th के बाद अपने करियर में ग्रो करते हो तो वहां आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पता हो सारे, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, राइट। अगर आप बिजनेस करते हो तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्या होते हैं, टेक्निकल स्किल्स अपने डेवलप कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को सीबीएसई बहुत ध्यान में रखकर एक्चुअली ये सिलेबस आपके लिए डिजाइन किया गया है, राइट। अगर हम एआई की भी बात करें तो वहां भी आपको ये यूनिट नंबर 1 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो है पार्ट ए का यूनिट 5 तक एज इट इज पढ़नी है। तो चाहे एआई लिया हो चाहे आईटी लिया हो, पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एज इट इज हमें पढ़ना है, ठीक है। अब ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे चैनल पे, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। फिलहाल हम लेटेस्ट सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, वो बनते हैं बेटा 10 नंबर के, और 10 मार्क्स में सिर्फ 1 नंबर के और 2 नंबर के क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी यहाँ लिखे, देखो कम्युनिकेशन स्किल से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चंस आएंगे, सेल्फ मैनेजमेंट से 3 क्वेश्चंस आएंगे, आईसीटी से 1 क्वेश्चन आएगा, एंटरप्रेन्योरियल से 3 क्वेश्चंस आएंगे और ग्रीन स्किल से 1। तो कुल मिला के इस तरीके से 10 मार्क्स का पार्ट ए होता है। अब असली खेल शुरू होता है जहां से आपके 40 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं 50 में से, वो होता है आपका पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। अब यहां कुछ मेजर चेंजेस किए हैं क्या मैम सीबीएसई ने, तो डियर स्टूडेंट्स यूनिट सेम वही है, चेंजेस हुए इस बार क्लास 10th आईटी में, क्लास 9th में आईटी में कोई मेजर चेंजेस इस बार नहीं हुए हैं। यूनिट्स वही आपको पढ़ना है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी एंड आईटीएस इंडस्ट्री, ये थ्योरी यूनिट है। और ये जो यूनिट आपको दिख रही है यहाँ पर आईटी आईटीएस इंडस्ट्री, बेटा इसमें आपको सिर्फ आईटी के बारे में पूरा नॉलेज दिया जाएगा कि आईटी सेक्टर है क्या, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन एरियाज है। यूनिट 2 डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स, यहाँ से आप अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप एक गुड टाइपिस्ट बनना चाहते हो कि आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत बढ़िया हो जाए, तो वो इस यूनिट में आपको सिखाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, यस ऑफ कोर्स यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क सीखोगे कि आप कैसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। जिन बच्चों को कंप्यूटर का सीवी नहीं आता है, अभी तक उन्हें नहीं पता है कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, तो बेटा ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो मैं यहाँ प्रोवाइड करने वाली हूँ ना अब से आपको, ये ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल भी है, सारे वीडियो लेक्चर चैनल पर है भी, आप जाके देखो, वहां से आप इनिशियल लेवल से, बिगिनर लेवल से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, एक्सेल जैसी शीट्स जो होती है उस पर काम करना सीखेंगे। डिजिटल प्रेजेंटेशन, आप पीपीटी बनाना सीखोगे, दैट इज जो हम पावर पॉइंट पे बनाते हैं। बट इस बार जो काम की बातें और जो जानना है और जो समझना है आपको, वो ये है कि लास्ट ईयर से ही सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अलाउ नहीं किया है आपके सिलेबस में। अब सिखाया जा रहा है लिब्रे ऑफिस, मतलब पहले कुछ साल पहले तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस था, फिर उसके बाद ओपन ऑफिस आया, लेकिन अब सीबीएसई ने लास्ट 2 ईयर से लिब्रे ऑफिस पर ही प्रैक्टिकल करने को कहा है। मतलब कि अब जो आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बनाओगे, जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस पर होना चाहिए। अब कुछ स्कूल्स में ओपन ऑफिस में भी सिखा रहे होंगे, कुछ स्कूल्स में माइक्रोसॉफ्ट पे भी सिखा रहे होंगे, कुछ स्कूल्स जो है सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो लिब्रे ऑफिस से प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे। बट डोंट वरी, आपको अगर एमएस ऑफिस पे काम करना आता है तो आप इन दोनों में से किसी भी सॉफ्टवेयर पे आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि है ही ये सारे ऑफिस सूट्स। ऐसा नहीं है कि लिब्रे ऑफिस में कुछ अलग से होता है, डॉक्यूमेंट अलग बनते हैं ना, सब में एक जैसा ही होता है। किसी एक भी ऑफिस टूल पे काम करना आ गया तो आप आराम से यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। अब ध्यान ये रखना है कि मैम यहाँ भी हमें 5 यूनिट पढ़ना, और ये 5 यूनिट से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो 40 नंबर के बनेंगे। वेटेज रखने वाली यूनिट आपकी लास्ट की 3 है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, जहां आपको लिब्रे ऑफिस में काम करना है उसी पे प्रैक्टिकल होंगे, और मैं सारे प्रैक्टिकल्स के साथ में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो 10 मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन तो लास्ट के 3 यूनिट से ही आएंगे। समझ गए अब अच्छे से बात। तो लास्ट की जो पार्ट बी की जो 5 यूनिट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट 2 से 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और यूनिट 1 से 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अब क्योंकि क्लास 9
स्कूल लेवल पे पेपर बनता है मैम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है, तो जो टीचर्स है वो चेंजेस कर सकते हैं, बट सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस यही दिया गया। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जान ले। व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल वर्क मैम? तो देखो 50 नंबर का तो आपका थ्योरी हो गया, पार्ट ए पार्ट बी बुक में दिया होगा। अब आईटी की बुक कौन सी यूज करें, तो उसके लिए एक बुक्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि कौन सी बेस्ट बुक्स है जहां से आप अपनी आईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। फिलहाल जो आपके स्कूल में चल रही होगी, किप्स की बुक या सुमिता अरोरा की बुक या ऑल इन वन, जो भी आपके स्कूल में चल रही है, आप वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, है ना जी। चलिए, अब प्रैक्टिकल के जो 50 नंबर है उसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, वाइवा भी होगा, बिल्कुल उसी पैटर्न पे होगा जैसे कि 10th में होता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वाला प्रोसेस है वो आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर्स ही करा रहे होंगे, तो डोंट वरी, यहाँ पे आराम से आपको नंबर मिल जाते हैं। बस अपने टीचर्स के साथ में बना के रखना, जो जैसा बोलते हैं, वो जो बोलते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट बना दो, ये प्रैक्टिकल फाइल बना दो, प्रैक्टिकल में ये, तो वो सारी चीजें कर देना, तो 50 नंबर आपको यहाँ आराम से मिल जाने वाले हैं, ठीक है। वैसे प्रैक्टिकल में आएगा क्या क्या मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगी, ठीक है जी। चलिए नाउ बढ़ते हैं आप डिटेल में सिलेबस पर और देखते हैं कि मैम कौन कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ कवर करने हैं। तो स्टार्टिंग की 5 यूनिट्स जो है वो तो बहुत सिंपल सी यूनिट्स है, ऑल थ्योरी यूनिट्स है और बेसिक यूनिट्स है। लास्ट की पार्ट बी की जो 5 यूनिट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यूनिट 1 पर आ जाए, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ आईटी एंड आईटी इंडस्ट्री, तो मैंने कहा आपको कि ये एक थ्योरी वाला पार्ट है, ये जो यूनिट है थ्योरी यूनिट है, जहां आपको आईटी आईटीएस के बारे में बताया जाएगा, आईटीएस इंडस्ट्री कहां पॉपुलर है ना, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, एप्लीकेशन एरियाज है, आईटी होता क्या है, लाइक बिजनेस में आईटी का क्या रोल है, वर्क प्लेस में आईटी का क्या रोल है, एवरी डे हर एक यूजर आईटी को कैसे यूज कर रहा है, लाइब्रेरी में कैसे यूज किया जा रहा है, साइंस इंजीनियरिंग में कैसे यूज किया जा रहा है, मार्केटिंग में, हेल्थ में, इंश्योरेंस में, गवर्नमेंट कैसे यूज कर रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये था यूनिट 1, जहां से 4 नंबर का क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अपने एग्जाम में। बट व्हाट अबाउट यूनिट 2, दैट इज डेटा एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। तो यहाँ एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। आपने टाइपिंग मास्टर का तो नाम सुना होगा, है ना, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर होता है रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जिसपे हम टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जिन बच्चों को अभी भी कीबोर्ड में देखकर टाइप करना होता है, वो कीबोर्ड में की प्रेस करते हैं, देखते हैं, फिर सामने मॉनिटर पे देखते हैं सही हुआ या नहीं, तो बेटा अब इस रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, इस यूनिट की मदद से आप एक सही मायने में टाइपिंग कैसे की जाती है, बिना कीबोर्ड को देखे आप मॉनिटर स्क्रीन पर देखकर सही सही कैसे टाइप कर सकते हो, कितना टाइपिंग स्पीड है, कितनी गलतियां हो रही है, खुद की एक्यूरेसी को कैसे मेजर कर सकते हो, वो सब इस यूनिट में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कीज के बारे में समझेंगे, वो सारी स्ट्रेटेजीज समझेंगे जिसके थ्रू आप सही मायने में टाइपिंग कर पाओगे, ठीक है। और जिस टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर। रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो आराम से। इसका भी एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप ये सारे वीडियोस को देखना चाहते हो ना बेटा जी, तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, क्योंकि इस बार मेजर कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं, वही सिलेबस है जो हमारा लास्ट ईयर था, राइट। सारे नए लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सब मैंने करवाया हुआ है। एंड होपफुली यहाँ तक आपसे आपके FA1 या यूनिट टेस्ट में भी पूछ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ पढ़ाया है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, जहां से मेजॉरिटी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, दैट इज 10 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो अब जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ लिब्रे ऑफिस पे काम करना है, तो जैसे MS वर्ड होता है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, वैसे ही लिब्रे ऑफिस में वर्ड की प्लेस पे सेम सॉफ्टवेयर होता है राइटर के नाम से। तो MS वर्ड में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट होते हैं, यहां पर होता है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, याद रखना। लिब्रे ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जिस सॉफ्टवेयर में हमें वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, जिस सॉफ्टवेयर में हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, सेव करना है, ठीक है, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए हमें यूज करना होगा लिब्रे ऑफिस राइटर का। और इसके लिए CBSE ने साफ साफ आपको मेंशन भी किया है कि आपको कहां प्रैक्टिकल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जानेंगे कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हो, कैसे ओपन करते हो, उसको सेव कैसे करते हो, क्लोज कैसे करते हो। नेक्स्ट चैप्टर इसका होगा अप्लाई एडिटिंग की, हाउ टू एडिट द डॉक्यूमेंट। अब एडिटिंग के भी कुछ फीचर्स होते हैं, अंडू, रिडू, कॉपी पेस्ट, सिलेक्ट क्राइटेरिया, ठीक है, ये सब समझेंगे हम प्रैक्टिकली, राइट। उसके अलावा आप कोई टेक्स्ट को फाइंड या रिप्लेस करना चाहते हो, मल्टीपल पेजेस है तो पेजेस पे मूव करना चाहते हो, स्पेल ग्रामर चेक जो 100% एग्जाम में आता है, उस टॉपिक को समझेंगे। सिनोनिम्स और थिसॉरस क्या होते हैं, ये कुछ एडवांस फीचर्स है, एडिटिंग टूल्स है जो 100% पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं अप्लाई फॉर्मेट
फॉर्मेटिंग फीचर्स। तो अगर एक बार एडिटिंग करना सीख जाओगे तो आपको फॉर्मेटिंग करना भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स क्या होता है, कैसे आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, उसका अपीयरेंस बदल सकते हो, है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, चेंज केस, पेज की फॉर्मेटिंग कैसे करना है मैम, मार्जिन कैसे सेट करना है, हेडर फुटर कैसे सेट करना है, A4 साइज में आपको पेपर लेना है या A3 साइज में, या पेज का लेआउट आपको बदलना है, प्रिंट लेआउट में, वेब लेआउट में, किस लेआउट में आपको पेपर ओपन करना है, बैकग्राउंड, बॉर्डर, इमेजेस को कैसे इंसर्ट किया जाता है, कॉलम कैसे ऐड करते हैं, ये सब फॉर्मेटिंग में हम सीखेंगे, ठीक है जी। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज व्हाट, अब आएंगे हम यहाँ पर फोर्थ चैप्टर पर, जिसमें जानेंगे कि आप डॉक्यूमेंट में टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो। इमेजेस तो इंसर्ट कर सकते हो ही, इमेजेस के साथ साथ आप टेबल्स को भी इंसर्ट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो टेबल कैसे इंसर्ट करनी है, टेबल को इंसर्ट और क्रिएट करने के 3 तरीके होते हैं, वो सारे तरीके यहाँ पे समझाऊंगी। कैसे टेबल में से रो कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है, कॉपी कैसे करना है, टेबल को स्प्लिट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है ना। हम लोग टेबल तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अगर कुछ एडिटिंग करना है तो हम ऑप्शन ढूंढते रह जाते हैं कि भाई कहाँ मिलेगा मर्जिंग का ऑप्शन, कहाँ मिलेगा स्प्लिट का ऑप्शन, राइट। ये सब प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगी, गॉट इट। लास्ट जो यहाँ पर आपको आता है चैप्टर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में, वो है प्रिंट, जिसमें आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना सीखोगे। जो डॉक्यूमेंट आपको मॉनिटर पर सॉफ्ट कॉपी में दिख रहा था, अब प्रिंटर के थ्रू आप उसको हार्ड कॉपी में कैसे प्रिंट करवा सकते हो। ये बोलने के लिए तो बहुत सिंपल सी चीजें होती हैं, काफी बच्चों को आता भी होगा, लेकिन ऑफकोर्स जो नहीं जानते उनके लिए एक नई तरीके से आपको सारी चीजें समझने को यहाँ मिलेगी कि प्रिंट करने के पहले हमें प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है कि डॉक्यूमेंट जो है आपका, जो पेज आपने बनाया हुआ है वो ऑन पेपर आने के बाद दिखेगा कैसे। अगर प्रीव्यू में कुछ एरर होती है तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल पेज कैसे निकालना है, मल्टीपल पेजेस से प्रिंट कैसे होगा, कितनी कॉपीज आप क्रिएट कर सकते हो, इन सब के लिए क्या प्रोसेस है वो सब यहाँ समझेंगे। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर और एडवांटेजियस एडवांस टॉपिक जो 120% आता है एग्जाम में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से, दैट इज मेल मर्ज। लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, मेल मर्ज क्या होता है, कैसे करना है, इसके क्या स्टेप्स है, वो सब यहाँ पर मैं समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो मेल मर्ज एडवांस टॉपिक है जो कि 10th में नहीं है, 9th में आता है। काफी बच्चे सोचते हैं कि मैम 10th में, क्योंकि लास्ट कुछ 4-5 साल के पहले तक ना ये मेल मर्ज वाला टॉपिक 10th में हुआ करता था, लेकिन अब सीबीएसई ने उसको 9th में कर दिया है, ठीक है। तो कोई मेजर चेंजेस डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में नहीं हुए हैं, बस इमेजेस वगैरह इंसर्ट करना, टेबल वगैरह इंसर्ट करना, ये कुछ चीजें ऐड ऑन की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करूं बेटा, तो ये बिल्कुल एक्सेल की शीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप सभी ने देखा होगा, लेकिन जब हम लिब्रे ऑफिस की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर का नाम लिब्रे ऑफिस में कैल्क होता है। वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर का नाम लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, राइटर। एक्सेल को यहाँ क्या कहते हैं लिब्रे ऑफिस में, कैल्क, याद रखना। तो अब यहाँ पे हम कैल्क पे प्रैक्टिकल देखेंगे, राइट। क्योंकि देखो सीबीएसई ने मेंशन किया है, मैंने क्या कहा, सीबीएसई ने मेंशन किया है सिलेबस में, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ कैल्क। यहाँ पर एक्सेल नहीं लिखा है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इन 9th एज वेल एज इन 10th, बेटा 10th में भी लिब्रे ऑफिस पे ही काम करना है हमें, ठीक है। तो आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए, गॉट इट। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, स्प्रेडशीट कैसे क्रिएट करना है, क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं, ओवरऑल पूरा इंटरफेस समझाया जाएगा। पूरा जो आइडियली होता है ना आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का, वो पूरा समझाया जाएगा। सेल रो क्या होता है, कैसे बनती है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, शीट्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, इसमें भी फंक्शंस कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर है फंक्शंस और फॉर्मूलाज के लिए है, जो अपने आप में बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। मिन, मैक्स, सम, एवरेज, काउंट जैसे फंक्शंस और फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करोगे। किसी स्प्रेडशीट को अगर आपको फॉर्मेट करना है, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना सीखा, वैसे ही आप यहाँ पे स्प्रेडशीट को भी फॉर्मेट कर सकते हो, है ना। सेल्स को आपको ऐड ऑन करना है, सेल्स को डिलीट करना है, मर्ज करना है, सेल में आपको कलर बदलना है, फॉन्ट साइज बदलना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे काम आती है। एक स्पेशल टूल है दैट इज फिल हैंडल टूल। फिल हैंडल टूल एक कमाल का टूल है जिसको मैजिक टूल भी समटाइम्स कहते हैं। प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आएगी अंडरस्टैंड एंड अप्लाई रेफरेंसिंग। एक्सेल में जैसे आप रेफरेंसिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर कैल्क में भी रेफरेंसिंग करेंगे। 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव, मिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग के बारे में यहाँ समझाने वाली हूँ, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस यूनिट। एंड फिफ्थ दैट इज क्रिएट एंड इंसर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। अभी जैसे हमने वर्ड में या मैं राइटर की बात करूँ, वहां हमने इमेज और टेबल इंसर्ट करना सीखा। यहाँ पर चार्ट्स, ग्राफ्स, फंक्शन, फॉर्मूलाज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं वो सब चीजें हम यहाँ सीखेंगे। चार्ट ग्राफ तो आपको पता है ना, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वो सब यहाँ आएगा, ठीक है। अब बढ़ गए हम आगे यूनिट नंबर 5 दैट इज डिजिटल प्रेजेंटेशन की तरफ।
डिजिटल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये वही पावर पॉइंट में जो आप पीपीटी क्रिएट करते आए हो आज तक उसी पर बेस्ड है, बट माइक्रोसॉफ्ट में हम पावर पॉइंट यूज करते थे, लिब्रे ऑफिस में हम यूज करेंगे पावर पॉइंट जैसे ही सॉफ्टवेयर को जिसका नाम होगा इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप पीपीटीज क्रिएट कर पाओगे पावर पॉइंट की। अब इस पे काम कैसे करना है तो वो आपको यहाँ बताया जाएगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करोगे, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो, क्या इसके फीचर्स है, फिर प्रेजेंटेशन क्रिएट कैसे करना है। तो देखो यहाँ सीबीएसई ने फिर मेंशन किया हुआ है कि वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मैन इम्प्रेस वीडियो, मतलब लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस पे आपको काम करना है, कैसे प्रेजेंटेशन ओपन करना है, क्लोज करना है, सिलेक्ट कैसे करना है, स्लाइड लेआउट्स क्या होते हैं डिफरेंट, ठीक है, स्लाइड शो कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन सेव कैसे करोगे, बेसिक चीजें यहाँ पर है। नाउ नेक्स्ट जो इसमें चैप्टर है दैट इज वर्किंग विद स्लाइड्स। नई स्लाइड कैसे बनाना है, डुप्लीकेट स्लाइड कैसे क्रिएट करना है, स्लाइड को मूव कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, एक प्रेजेंटेशन के आप नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शो व्यू, डिफरेंट व्यूज में कैसे जा सकते हो, कैसे देख सकते हो, वो इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ चैप्टर यहाँ पर आ जाता है फॉर्मेट टेक्स्ट एंड अप्लाई एनिमेशंस। आप यहाँ पर टूलबार फॉर्मेटिंग टूलबार मिलेगी जिसके बेसिस पे आप अपने प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में कंटेंट को चेंज कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब अपीयरेंस बदल सकते हो। बहुत सारी थीम्स और टेम्पलेट्स भी मिलेंगी जिनका आप यूज कर सकते हो, क्योंकि भाई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसी प्रेजेंटेशन हम इंप्रेस में भी बना सकते हैं और स्कूल से हमें आए दिन प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं मैम, उन प्रोजेक्ट्स में हमें पीपीटी इजी बनानी होती है, राइट। तो फॉर्मेटिंग में बड़ा मजा आने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह, बुलेट नंबरिंग और कस्टम एनिमेशंस वगैरह, ट्रांजिशंस वगैरह कैसे ऐड करना है वो सब यहाँ सीखेंगे, ठीक है। अब स्लाइड्स में भी आप टेबल्स को ऐड कर सकते हो, जैसे राइटर में ऐड करते हैं तो टेबल कैसे ऐड करना है, कॉलम रो हाइट को कैसे एडजस्ट करना है, सेल को कैसे एडजस्ट करना है, बॉर्डर बैकग्राउंड वगैरह कैसे आपको सेट करना है वो यहाँ सीखेंगे। सिक्स्थ चैप्टर इसमें दिया हुआ है इंसर्ट एंड फॉर्मेट इमेज इन प्रेजेंटेशन। तो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप टेबल ऐड कर सकते हो, आप कंटेंट ऐड कर सकते हो और आप इमेज भी ऐड कर सकते हो। तो इमेज कैसे इंसर्ट करना है प्रेजेंटेशन में, इमेज को फॉर्मेट कैसे करना है, रीसाइज कैसे करना है, रोटेट कैसे करना है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड लास्ट चैप्टर यहाँ पे आता है वर्क विथ मास्टर स्लाइड। एक मास्टर स्लाइड व्यू होता है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कुछ टूल्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, एक पूरी पीपीटी के में टूल्स आपको मिल जाते हैं जिसमें आप सिर्फ उसमें चेंजेस कर सकते हो। तो स्लाइड मास्टर व्यू होता है बेसिकली, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो स्लाइड मास्टर्स को सभी स्लाइड पर, और ट्रांजिशंस वगैरह ये सारी चीजें भी यहाँ पर आप ऐड ऑन कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ 7 चैप्टर से 7 चैप्टर्स जो कि हमें थर्ड यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट यूनिट में आपको 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ना है, सेकंड यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में भी कुल मिला के आपको इतने चैप्टर्स पढ़ना है, राइट। तो ये तो उसके बाद लैब इक्विपमेंट दिया हुआ है। तो दिस इज ओवरऑल सिलेबस, समझ में आ गया अच्छे से। तो ये सिलेबस अब हमें यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। अब सिलेबस के सारे वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अभी कोई भी डाउट होता है सिलेबस से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, 50 नंबर का थ्योरी पेपर होगा, 50 का आपका कैसा होगा, प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। और थ्योरी में आपसे पूछे जाएंगे पार्ट ए की 5 यूनिट और पार्ट बी की 5 यूनिट। पार्ट ए से 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, पार्ट बी से 40 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो 40 प्लस 10 मिलके हो जाएंगे आपके क्या, टोटल आपके हो जाएंगे 50 नंबर। गॉट इट। तो अब यहाँ तक तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो चुकी है और होपफुली अब आपको ना कोई डाउट भी नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कि मैम व्हाट अबाउट सिलेबस। तो सिलेबस कैसे देखें, और सिलेबस तो समझ में आ ही गया है, वीडियो लेक्चर्स कैसे देखें ना। तो देखो ये प्लेलिस्ट का लिंक है और इस तरीके से, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इस तरीके से मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, क्योंकि काफी बच्चे फिर भी ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि 9 to 12 सारा सिलेबस आपको मिलेगा बहुत आसानी से। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना तो क्लास 9th IT देखोगे आप 402, इस तरीके के थंबनेल्स के साथ में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे यूनिट 2, यूनिट 1 डेटा एंट्री टूल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITS इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में डिटेल्ड और प्रैक्टिकल के साथ में मैंने सारी चीजें यहाँ समझाई हुई है। तो अभी जाओ प्लेलिस्ट में चेक करो क्या 9th IT का आपको सिलेबस इस तरीके से मिल रहा है, आप एक्सेस कर पा रहे हो। और बहुत जल्दी बचे हुए जितने वीडियो लेक्चर्स है अब आपको ऑन टाइम एज पर शेड्यूल मिल जाने हैं। अपने जूनियर्स और अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर देना कि बरखा मैम क्लास 9 to 12 IT IP AI CS डेटा साइंस वेब जैसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं। तो जो भी आपके स्कूल में आपके सीनियर्स या जूनियर से प्लीज इन्फॉर्म देम, सो दैट वो भी एडवांटेज ले सकते हैं और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑल कंप्यूटर सब्जेक्ट्स आपको 100% अपनी बरखा मैम के चैनल पे मिल जाएंगे। अब वीडियो लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे अगली धमाकेदार वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।